नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी वांगो सोसिया। स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। योग का मतलब है जोड़ना, खुद में ऊर्जा को समाहित करना, शरीर, मन और आत्मा को मजबूत और खूबसूरत बनाना। हम सभी को पता है कि आने वाले 21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग अभ्यास केवल एक नाम नहीं बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। योग एक प्राचीन अभ्यास है जो मन, शरीर और आत्मा को एक साथ लाता है। आज के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को केंद्र में रखते हुए हमारे बीच मौजूद है 3 ऐसे एक संस्थान के सदस्य जो आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से लोगों को आत्मिक चेतना की ओर ले जाना है। इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं प्रोफेसर जयदेव साहू जी का मैं स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन, जो कि सीनियर फैकल्टी ट्रेनर है ब्रह्म कुमारी योगा मेडिटेशन एंड डी एडिक्शन सेंटर ईटानगर एंड एवं सीनियर प्रोफेसर एक्स डीन हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। सर, मैं आपका भी पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार, ओम शांति सभी को। हमारे बीच मौजूद है ब्रह्म कुमारी ज्योति मिश्र जी, राज योगा टीचर ब्रह्म कुमारी एंड ब्रांच डायरेक्टर ऑल इंडिया कंप्यूटर साक्षरता मिशन। में भी आपका स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्ते, आपको भी। हमारे बीच मौजूद है ब्रह्म कुमारी जूनू सीनियर राज योगा टीचर मैनेजर अरुणाचल प्रदेश ब्रह्म कुमारी ईटानगर। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ओम शांति, आप सभी को नमस्ते। कार्यक्रम की प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारी बातचीत आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सर से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें आपके बारे में बताइए कि आप कहां से हैं और आप वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं। तब सभी को नमस्कार, ओम शांति। तो मैं ऐसे प्रोफेसर जयदेव साहू हूं। मैं जब हायर सेकेंडरी पढ़ रहा था, साइंस का स्टूडेंट था, तब से ये ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रहा हूं। करीब 1978 से अभी 47 इयर्स हो चुका है। तो यहाँ पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में मैं 92 से ज्वाइन किया है और अभी सीनियर प्रोफेसर हूं। और इसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में तो हम पहले से जुड़ा हुआ था, जो ब्रह्मा कुमारी से राजयोगा मेडिटेशन सेंटर। तो यहाँ पर भी हमारे अरुणाचल में 94 से ये ब्रांच खुला है। 93 में पहला इसका प्रोग्राम हुआ, उसके बाद हम लोगों ने 94 में इसका ब्रांच खोला और तब से मैं इसमें से जुड़ा हुआ हूं और इधर यूनिवर्सिटी का जॉब भी करता हूं और इधर ब्रह्मा कुमारी जो राजयोगा मेडिटेशन का जो अरुणाचल का जो भाई बहन है, पब्लिक है, सबको कैसे योगा का फैसिलिटी मिले, उनका फायदा मिले, उसके बारे में प्रचार प्रसार भी कराता हूं और सभी को फ्री में सिखाया जाता है। अब हम दीदी से जानना चाहेंगे, दीदी की आप कहाँ से है और आपका हमें परिचय। ऐसे मेरा नाम, सरिता नाम ब्रह्मा कुमारी जूनू। ऐसे तो बिलोंग करते हूँ असम से, तेजपुर से, लेकिन मेरा 94 से ईटानगर में 1994 से हूँ। जो ब्रह्मा कुमारी संस्था यहाँ पर नवंबर में जो ब्रांच चालू हुआ, तभी से आज तक यहाँ सेवा दे रही हूँ। मैं ज्योति जी से जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं और आप वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं। नमस्ते, ओम शांति। वैसे तो मैं ओरिजिनल तो मैं बिहार से हूँ, पर मुझे अरुणाचल में मैं अभी फिलहाल प्रेजेंटली ऑल इंडिया कंप्यूटर साक्षरता मिशन में ब्रांच डायरेक्टर हूँ और अरुणाचल में मैं फिलहाल इस पोजीशन में 2009 से यहाँ पे काम कर रही हूँ और ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ लगभग पिछले 10-11 साल से और राजयोगा का पूरा लाभ उठा रही हूँ और समाज में भी कैसे राजयोगा मेडिटेशन का फायदा हो, तो यहाँ ईटानगर में अपने पूर्ण रूप से इसमें सेवाएं दे रही हूँ। सबसे पहले मैं साहू जी से मैं जानना चाहूंगा कि ये जो हमारा जो कार्यक्रम है वो मुख्य हम लोग केंद्र योग दिवस को लेकर है, तो आप अपनी ओर से इस योगा की पृष्ठभूमि पे कुछ रोशनी डालना चाहते हैं तो सर आप। तो सही मायने में देखा जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। तो ये सही मायने में अगर देखा जाए, योग माना जोड़ना, और विशेष करके हमारे भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है और इसे जैसे कहा जाता है शरीरम आद्यम खड़ु धर्म साधनम, यानी हमारा शरीर अगर ठीक रहेगा तो हम कोई भी अच्छे काम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार का तो हमारा स्वास्थ्य सब कुछ है। अगर स्वास्थ्य सही रहेगा सब कुछ सही रहेगा। तो स्वास्थ्य क्या है, लोग सोच रहे थे कि सिर्फ फिजिकल स्वास्थ्य बोल के, लेकिन अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखा जाए उसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, हर प्रकार का सामूहिक स्वास्थ्य, जिसको होलिस्टिक वेलबींग कहा जाता है।
तो उस स्वास्थ्य का जरूरी है। तो उसमें सिर्फ फिजिकल नहीं, तो योगा का पृष्ठभूमि में ये हमारा बहुत प्राचीन काल से रहा हुआ है। विशेष करके जो हमारे गीता में भी वर्णित है, फिर उसको बढ़ावा दिए जो फिजिकल रूप में हमारे जो पतंजलि जो है, ऋषि पतंजलि ने, उन्होंने फिर योगा को बढ़ाया अष्टांग योग करके। तो योगा द्वारा कैसे हमारा हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है, हमारा संपूर्ण विकास कैसे हो सकता है, उसके लिए लेकर के है। क्योंकि योगा का शब्द का अर्थ है, योग माना संस्कृत का अगर वर्ड देखा जाए युग शब्द से आया है, तो जिसका अर्थ है जोड़ना। तो जोड़ना किसके साथ जोड़ना है, जिससे हम लोग कनेक्टेड होना है। तो मन बुद्धि संस्कार के साथ हम कनेक्टेड होना है, शरीर और मन के साथ आत्मा के साथ में सामंजस्य रहना है, प्रकृति के साथ भी सामंजस्य रहना है, आपस में वो भी सामंजस्य रहना है। ये सभी योग है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योग उसको कहा जाएगा जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोर्स है, हाईएस्ट पोजीशन है। तो उनके साथ जब कनेक्टेड होंगे तो रियली हमको एनर्जी मिलेगा, पावर मिलेगा। तो इसका ये अर्थ रहता है कि क्योंकि हम जैसे मेंटल एनर्जी हमारे यूज करते हैं, तो मेंटल एनर्जी ओबे के एनर्जी से हम लोग मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल सुबह चार्ज कर दिया और दिन भर यूज किया तो उसको तो बैटरी डाउन हो जाता है, तो फिर उसको रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन जब से हम लोग जन्म लिया है तब से तो हमारा मेंटल एनर्जी यूज हो ही रहा है, तो ये तो डाउन हो रहा है, लेकिन उसका कभी रिचार्ज किया नहीं किया है। तो राजयोग मेडिटेशन जो है वो एक्चुअली वो रिचार्जिंग प्रोसेस है। तो योग का अर्थ भी उसी प्रकार अगर सही मायने में देखा जाए, इवन भी हमारे जो स्वामी रामदेव जी महाराज हो या जो भी हमारे जो योग का और प्रचार प्रसार करने वाले जो भी हमारे साधु महात्मा लोग हैं, सभी ये मानते हैं कि योग सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है। योग माना आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, यानी जो सुप्रीम पावर है वो पावर हाउस है, उसके साथ जब कनेक्टेड होंगे तो हमारे अंदर में रियल पावर आएगा। तो हम जो अच्छा काम करना चाहिए फिर कर सकते हैं, हमारा मेंटल पीस भी रह सकता है, काम एंड क्वाइट हम रह सकते हैं। तो जिसके कारण हमारा हेल्थ भी उसी हिसाब से सही भी बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्योति जी से जानना चाहूंगा कि जिज्ञासा है कि योग का हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है। आप इस पे कुछ रोशनी डालना चाहते हैं तो? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अभी जैसे कि आने वाले समय में जो योगा डे आ रहा है, तो लोग उसमें बेसिकली तो सभी फिजिकल योगा के ऊपर ही ध्यान देंगे। मैं ये समझती हूँ कि जो योगा जो चीज है वो फिजिकल तो जरूरी है ही, क्योंकि हमारा हेल्थ सही होगा तो सब कुछ सही होगा। लेकिन फिजिकल के साथ साथ जो हमारा जो मानसिक रूप से जो हमको सशक्तिकरण चाहिए, जो मेंटली एक हमें चाहिए कि हम हेल्दी रहे। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर इंटरव्यू दे रहे थे कि वो काफी रो रहे थे कि उनकी 2.5 साल की बच्ची पड़ी हुई है और उनको घर खाली करवाया जा रहा है। तो आप देखिए, एक डॉक्टर जो जीवन बचाने का काम करते हैं, उनको भी टेंशन है कि उनकी बच्ची उस हालत में पड़ी है, और वो भूल ही गए बिल्कुल कि मैं एक डॉक्टर हूं और मेरा काम है दूसरों को बचाना। वो अपने टेंशन में आए तो वो उनके जीवन में भी वो काफी प्रभाव पड़ा। तो मैं यही समझती हूँ कि फिजिकली तो कोई फिट हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको मेंटली भी फिट होना उतना ही जरूरी है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बेसिकली काम तो मेंटल हेल्थ के ऊपर करते हैं। फिजिकल हेल्थ तो हम घर बैठे भी ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा करते हैं कि अगर आप मन से, मानसिक रूप से अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो बाहर का कोई भी परिस्थिति आएगा आपके जीवन में, आप उसको बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा था एक बार एक अस्पताल में एक जिमर था जो जिम करता था, वो इंजेक्शन से डर रहा था, चिल्ला रहा था। तो आप उसको देख के क्या सोचेंगे कि जिम जाने वाला इतना फिजिकली फिट है, लेकिन उसके अंदर कितना डर समाया हुआ था एक छोटे से इंजेक्शन से। तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों ही हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। तो मैं यही सोचती हूँ, या मैं खुद भी अपने जीवन में अभ्यास करती हूँ, फिजिकल हेल्थ तो हमारे कंट्रोल में है पर मेंटल हेल्थ हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अगर हम इसको अपने जीवन में जोड़ें तो हम दोनों तरफ से मजबूत हो सकते हैं। फिजिकल का तो हम ध्यान रखते ही हैं, लेकिन हम मेंटल का भी इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीदी से भी एक सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह से ज्योति जी ने कहा है कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है आजकल की जो मानसिक ग्रस्त से पीड़ित है, तो इसी प्रकार आप कुछ इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं कि किस तरह से योग मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ कराने में किस तरह से लाभदायक होता है। योग खास करके जैसे ज्योति बहन ने बताया कि मेंटल और हेल्थ दोनों आवश्यकता है, तो उसको देखते हुए मानसिक रूप से हम स्ट्रांग होने के लिए हमें जो खास करके ब्रह्मा कुमारी में जो राजयोगा मेडिटेशन जो सिखाया जाता है
आज के इस समाज में बहुत ही आवश्यकता है, जो यूथ जनरेशन है, क्योंकि आज विल पावर की कमी की वजह से ही कुछ ना कुछ हमारा जो मेंटली डिस्टर्बेंस हो रहा है, उससे अगर हमको लाभ लेना है तो खास करके इसमें जो स्पिरिचुअल का साथ साथ जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, इसका बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर अगर विल पावर को नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे फिर हम सशक्त हो पाएंगे, कैसे स्वस्थ हो पाएंगे। तो खास करके यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन में कैसे हम अपना मेंटली स्ट्रांग होने के लिए यहाँ का खास करके जो यहाँ कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज का साथ साथ मेडिटेशन का सिखाया जाता है, कैसे जोड़ना है किसके साथ, जैसे योग माना कनेक्शन क्लास करना, जैसे 2 मिलने से 4 हो जाता है, इसी प्रकार मन और बुद्धि के द्वारा किस प्रकार से हम मना ईश्वर कौन है, किसके साथ उनको हमको जोड़ना है, वो पावर क्या है, उसको जानने के लिए पहला खुद को जानना जरूरी है कि हम है कौन। तो हम सब एक एक जैसे कि एक लाइट है, एक पावर है, तो वो सोर्स ऑफ पावर का साथ जोड़ना जरूरत है, तभी हमारे अंदर वो पावर आएगा। और सबसे पहला उसको करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए हम खुद को जानना है, तभी फिर धीरे 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 जैसे मेडिटेशन का प्रोसेस हम कर सकेंगे। और इसके लिए हम यही कहेंगे, जैसे आज अभी जो योगा डे जो आ रहा है, उसका फिजिकली साथ साथ जो मेंटली स्ट्रांग करने के लिए हम अपने ऊपर ध्यान देने के लिए आवश्यकता है। और खास करके उसके लिए हमें जानना होगा कि योग है क्या चीज। ऐसे तो घर बैठे भी फिजिकल योगा आदि कर लेता है, लेकिन मन तो भागता है, तो मन को सही करने के लिए राजयोगा की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इस साल का जो थीम है हमारा योगा फॉर वन आर्ट वन हेल्थ, मैं साहू जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस थीम को लेकर आपको हमारी बात कुछ साझा करें। हाँ, ये योगा डे एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल में भले भारत में हमारे बहुत प्राचीन काल से चलते आ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में 2014 में इसका एक्सेप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस में, जाति संघ में, और उसके बाद फिर 2015 से ही इसका विधिवत पालन करने आ रहे हैं। तो और हर साल में कोई ना कोई थीम लेकर के कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन के रूप में दूसरा साल में था, जैसे योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ऐसे करके था। तो इस बार में जो है थीम लिया गया है कि योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, यानी सारा विश्व को तंदुरुस्त बनाना है, हेल्दी बनाना है। और सारा विश्व में सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसके साथ साथ नेचर भी है, यानी जो एनवायरमेंट भी है। तो इसलिए ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ दोनों हेल्थ का फोकस लेकर के ये साल का फोकस किया गया है, क्योंकि जब तक एनवायरमेंट सही नहीं रहेगा तो हम ह्यूमन बीइंग भी सही नहीं रह पाएंगे। और एनवायरमेंट को सही रखने के लिए ह्यूमन बीइंग का हेल्थ भी सही रहना जरूरी है। और वो हेल्थ भी क्या है, वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, वो मेंटल एस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारा जो इमोशन है, हमारा जो फीलिंग है, वो भी एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। तो उसी प्रकार का हमारे जो नेचर में जो भी पेड़ पौधा है, चाहे एनिमल्स है, चाहे हमारे बर्ड्स हैं, जो भी है, सभी के ऊपर में ह्यूमन इमोशंस का भी इफेक्ट आता है। अगर ह्यूमन इमोशंस सही रहेगा तो फिर हम प्रकृति को भी सही रख सकते हैं, जो 5 तत्वों का प्रकृति भी है। तो इसलिए इस साल का जो थीम लिया गया है वो हेल्थ को रिलेटेड है कि दोनों का हेल्थ सही होना है, ह्यूमन हेल्थ भी और उसके साथ साथ वर्ल्ड का भी हेल्थ भी, एनवायरमेंटल हेल्थ भी। भले एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए एक अलग दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये जो योगा दिवस को फोकस किया गया है और भारत का खास करके हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका इनिशिएशन से ही ये 2014 से एक्सेप्ट किया गया है और फिर 2015 से चल रहा है। सिर्फ उतना नहीं, पहले तो था कि हाँ योगा डे में योगासन प्राणायाम, उसका योगा जो योगा प्रोटोकॉल है, योगासन उसमें अलग अलग योगासन का भी है, उसके साथ प्राणायाम का भी है, और लास्ट में थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। लेकिन उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये योगा खाली योगासन प्राणायाम से नहीं हो पाएगा, मेडिटेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसके कारण आपको शायद मालूम होगा या बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि पिछले साल में 2024 का दिसंबर 21 को भी इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिटेशन के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, उसके लिए स्पेशल कर। तो उसी प्रकार का ये जो योगा डे हमारा हेल्थ को सही रखना है। तो पहले तो हेल्थ का ये कॉन्सेप्ट था कि हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, अगर माइंड को हेल्दी रखना है तो बॉडी को सही रखना पड़ेगा। लेकिन अभी मेडिकल साइंस का कॉन्सेप्ट अभी बदल चुका है, हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी। अगर शरीर को सही रखना है तो पहले मन को सही रखना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे मेडिकल साइंस के हिसाब से भी जो टर्म है डिजीज, बीमार, रोग, तो डिजीज का जो मेडिकल टर्म है
साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर, इंग्लिश में बोलने से। साइको मीन्स मन से शुरू होता है, थॉट से शुरू होता है, इमोशन से, और उसके बाद सोमेटिक मीन्स हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। तो जो प्रकार का हम सोचते हैं, जिस प्रकार का हमारा सोच चलता है, विचार चलता है, उसी प्रकार का हमारा बॉडी को अफेक्ट करता है। अगर नेगेटिव या कुछ वेस्ट थॉट चल रहा है तो हमारे बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, और उसमें फिर डिजॉर्डर है तो फिर बीमार होगा। सिर्फ उतना नहीं, उसका एक दूसरा एक टर्म है LSD, लाइफ स्टाइल डिजीजेस, यानी जितना सारा बीमारी है, एवरीथिंग, मतलब सिंपल हेडेक से लेकर के कैंसर, एड्स तक भी वो लाइफ स्टाइल डिजीजेस है। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारा डिपेंड करता है हमारा सोच के आधार पर। हम कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, वो सब अपना सोच के आधार पर है, अपना बिलीव सिस्टम के आधार पर है। अगर हमारा सोच सही रहेगा तो हमारा ये लाइफ स्टाइल भी सही रहेगा, तब जाकर हमारा हेल्थ भी सही हो सकता है। तो इसलिए ये जो साल का जो थीम है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, सिर्फ भारत का नहीं है, सारा विश्व का हेल्थ को सही रखना है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी प्रयास किया जाता है, और जैसे हमारे अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 है, उसमें भी हेल्थ प्रमोशन भी है। क्योंकि हेल्थ सही नहीं रहेगा तो और कुछ भी सही नहीं हो सकता है, और वो हेल्थ सही रखने के लिए भी मानसिक हेल्थ जो सही रखना जरूरी है। और विशेष करके ये जो कोरोना के पीरियड के बाद ये देखा गया है 3 टाइम्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ चुका है। हमारे इंडिया में भी 5 व्यक्ति के अंदर में 1 का तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ही। थोड़ा मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तब हमारा जो सिचुएशन, लाइफ का सिचुएशन है, उसको हम फेस नहीं कर पाएंगे, और हमारा हेल्थ भी सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा पॉजिटिव थॉट को आगे बढ़ाना है, सोच विचार को चेंज करना है, तब जाके हम सही बन सकते हैं। तो इसी को लेकर के ये साल का जो थीम है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सही मायने में आपने इस पर रोशनी डाला है कि जो हमारा रिलेशनशिप है हमारे ह्यूमन और मदर नेचर के साथ, जो रिश्ता है, और हम जब बात करते हैं जब स्वास्थ्य की, तो ये केवल सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, मानसिक हेल्थ भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ में ज्योति जी को में भी यही सवाल है, एक जिज्ञासा है कि हमें पता है कि योगा कितना फ्लेक्सिबल है, इसे हम घर बैठे भी इसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर आजकल बहुत लोग योगा को छोड़ जिम जाते हैं। मगर इन दोनों के बीच का जो अंतर है जिम और योगा का, इसके अंतर को में आप कुछ रोशनी डालना चाहे तो? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जिम जाना ये सब करना गलत नहीं है। जिम जाके जिसको जिसमें कंफर्टेबल हो हेल्थ के लिए, तो बहुत है जो जिम जाकर के अपने आप को मतलब फिट रखने का कोशिश करते हैं। फिर भी अगर आप प्रेफर किसको करना चाहिए, अगर उस बेसिस में कि हमारा जो शरीर है, बॉडी, ये तो 5 तत्वों से निर्माण हुआ है, 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी बना है। तो मनुष्य के जीवन में आज जो ह्यूमन बीइंग इतना बीमार होता है, आजकल के देखिए यूथ लोग भी काफी हेल्थ कॉन्शियस है। आजकल कोई इतना खाना पीना नहीं चाहता है, सब चाहता है फिट रहे। लेकिन फिट रहने से पहले हमको इसके अंदर का कॉज को समझना होगा कि हमारे जीवन में इतना बीमारियां आ कैसे रहा है। तो बीमारियों का कारण क्या है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जब जब इंसान, मनुष्य 5 तत्वों से दूर हुआ है, तब तब उसके जीवन में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप देखिए कि पूरा दिन तो हम ऑफिस में रहते हैं, कार चलाते हैं, जहां भी जाते हैं तो वो बंद रहता है, और फिर जिम भी जाते हैं, और फिर मशीनों की बदौलत अपने आप को फिट रखते हैं। तो ऐसे में तो आप देखेंगे कि हमारा कनेक्शन तो नेचर के साथ ऐसे ही छूट गया है। तो मेरा यही सबसे अपील है कि जिम जाइए पर नेचर को मत भूलिए। कम से कम खुले में मॉर्निंग में उठकर वॉक करना, अपने शरीर को ताजा हवा खिलाना, ये बहुत जरूरी है। हमारा जो 5 तत्वों का शरीर है, ये 5 तत्वों से जुड़कर रहे तो ज्यादा बेटर है। मैं जिम को गलत नहीं समझती, पर जिम ही बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जिम ही करना चाहते हैं। तो आप देखो कि मशीन ऑन करके अपने शरीर को बढ़ाना, ये कैसे सही है हमारे जीवन में। तो उसी हिसाब से अगर हम अपने आप को, जिम तो जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को अगर नेचर के साथ जोड़ के रखे, सुबह या शाम जब भी 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट वॉक, या फिर अगर घर में आपके थोड़ा बहुत खाली स्पेस है, अगर गार्डन है, तो बेयर फुट वॉकिंग करे, थोड़ा चले, लेकिन अपने आप को नेचर के साथ जरूर जोड़ कर रखे। और जब ये काम करेंगे तो शरीर फिट रहेगा। नहीं तो आप देखिए, अगर आजकल के समय में देखिए, बहुत लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन हेल्थ को क्यों नहीं खरीद पाते हैं? आपके पास अच्छा पैसा होगा, आप रेस्टोरेंट में खा सकेंगे, लेकिन आपके पास अच्छा डाइजेशन पावर भी चाहिए ना, जो आप डाइजेस्ट कर सके। अगर देखिए आदित्य बिरला सिर्फ
51 ईयर्स में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनका डेथ हो गया। तो आप खुद ही सोचिए, उनके पास पैसे का तो कोई कमी था नहीं, तो वो तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल, बहुत अच्छा इलाज कर सकते थे, लेकिन क्यों छोड़ना पड़ा? कहीं ना कहीं ये जो हमारा जीवन में जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जो हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, इसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बीमारी आ जाता है। तो हम ये जो हम लोग देख रहे हैं बैक टू बैक, ये सब इतना चीज देख रहे हैं, तो इसके रूट को हम लोगों ने समझा नहीं है। हमें जैसा ठीक लगता है, अभी जिम का जमाना है तो सब जिम चले जाते हैं, पर जिम जाए, जिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 30 मिनट का खुले में वॉक करना सुबह या शाम समय निकालकर इसको जरूर अपने जीवन में जोड़े, सो दैट हमारा शरीर इससे फिट रह सकेगा। जी, आपने सही कहा। जब आप बोल रहे थे, इट्स सो इंस्पायरिंग, सुनने को ही मन कर रहा था, और एक परसेप्शन हमारा चेंज हुआ ये जिम और योगा को लेकर ना। इट्स अ पर्सनल चॉइस कि वो किस तरफ जाते हैं, मगर इसी के साथ साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल दोनों को बैलेंस करके हमें आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ दीदी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि आपकी जो संस्था है वो जिस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो मैं किस तरह से आप कदम बढ़ा रहे हैं, खास तौर पर अरुणाचल में इस योग को लेकर किस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं, कैसे प्रसार कर रहे हैं और लोगों को एकजुट ला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं योग का जो बेनिफिट्स है इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, तो किस तरह का कदम आप बढ़ा रहे हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे दी। ऐसे अरुणाचल में तो काफी धीरे धीरे मतलब इसका जो प्रचार हो रहे हैं और काफी जैसे यहाँ के लोग इंटरेस्टेड ले रहे हैं, क्योंकि खास करके आज मेंटल और जो मतलब फिजिकल दोनों ही प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, जिस कारण से फिजिकल को ठीक करते हुए भी लेकिन मेंटली जो इतना वीक है, कहीं ना कहीं आज डिप्रेशन और कुछ ऐसा कारण से जैसे लोगों को जैसे खुद धीरे धीरे इसका जानकारी लेते हुए आ रहे हैं और इसका बेनिफिट भी मिल रहा है। तो खास करके अरुणाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे हम लोग जो इसका जो प्रचार के लिए जैसा अभी 31 जो नो तंबाकू डे, इसी प्रकार से कुछ ऐसे जैसे प्रोग्राम होते रहते हैं जो लोगों को हम लोग मैसेज देने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जुड़ाने के लिए, और उसी प्रकार से मैसेज देते हैं तो फिर लोग जानकारी लेकर के खुद आते हैं ब्रांच पर। और हमारा जो 7 डेज का जो कोर्सेस होता है, फ्री कोर्सेस जो होता है, तो उसमें बताया जाता है कि स्पिरिचुअल का साथ साथ मेडिटेशन को कैसे जोड़ना है। इसके लिए हमारे जो 7 डेज कोर्स में फ्री कोर्स में आते हैं तो बताया जाता है, तो फिर इसका धीरे धीरे जो अभ्यास करते करते अपने बेनिफिट होता है, तो इस अनुसार लोग जुड़ते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर से मैं जानना चाहूंगा कि जो ये ब्रह्मा कुमारी जो खास तौर पर ये राज योगा को लेकर है, इसी साथ साथ हम जानना चाहते हैं कि जो श्रोता है जो सुन रहे हैं हमें, कई बार क्या होता है कि हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, चाहे वो एकेडमिक में ही हो या फिर जॉब इंटरव्यू में हो, हमें कई बार एंजाइटी या फिर बहुत कुछ चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। तो इसी के साथ साथ राज योगा के साथ साथ आप क्या कुछ टिप्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस चीज को हम लोग वो कर सकते हैं सर? हाँ, क्योंकि जैसे हमारे 2500 ईयर्स पहले हमारे चरक जो कि ओल्डेस्ट इंडियन फिजिशियन, वो भी बोल के गए हैं कि स्वास्थ्य से ही हमारा सब कुछ बन सकता है। तो इसलिए उसके ऊपर एक श्लोक भी है, स्वास्थ्यम गुणस्य धनस्य भोगस्य मोक्षस्य च परा आधार, रोगः आरोग्यस्य सुजीवनस्य जीवनस्य अपि नाशकः भवन्ति। यानी स्वास्थ्य द्वारा हमको गुण भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगा, हमारे जीवन का एंजॉयमेंट भी होगा, लेकिन बीमार हमको उसका पूरा अपोजिट कर देता है। तो उसी प्रकार का ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन में से इंटरनेशनल स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये एक शिक्षा अनुष्ठान है। जैसे बहन जी ने भी बताया कि यहाँ पर सिखाया जाता है, कोई प्रकार का रिचुअल्स भी नहीं है, ना हिंदू का, ना इस्लाम का, ना बुद्धिस्ट का, ना क्रिश्चियन का। इसलिए यहाँ पर सभी लोग को आह्वान भी है और सभी लोग आते भी है, और हमारे पास यहाँ पर भी सभी प्रकार के भी है। और विशेष करके हेल्थ के रिलेटेड जो खास करके जो अभी जो एडिक्शन चल रहा है, वो तो पहले जो था सो ड्रग वगैरह लेते थे या टोबैको वगैरह लेते थे, लेकिन अभी मोबाइल एडिक्शन भी हो गया है, तो जिसके कारण हेल्थ का प्रॉब्लम तो और भी बढ़ चुका है। तो इसलिए ये जो योगा डे के हिसाब से, तो ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन में ये जो एक राजयोगा मेडिटेशन जो सिखाया जाता है, उसके कारण मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण जो फिर एडिक्शन में लोग चले जाते हैं, कुछ ना कुछ टेंशन में आकर के, कुछ तनाव में आकर के, या कुछ संग दोष में आकर के जो चले जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि हम लोग को फिर उसमें से उभर के आना है, फिर नहीं आ पाते हैं।
और जिसके कारण फिर लाइफ स्टाइल भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, फिर उसमें लेकर बहुत सारा बीमार हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें से जो भी एडिक्शन से जो थोड़ा बहुत आनंद मिलता है वो आनंद छूट जाता है, तो एक अलग प्रकार का आनंद आ जाता है, जिसके कारण फिर हमारा जो मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाता है। मन सही होने के कारण फिर हम जो सेशन हेल्थ जो सही होना चाहिए वो फिर सही हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि विल पावर बढ़ जाता है, स्ट्रांग विल पावर बढ़ जाता है, और एक जो कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए वो एक मानसिक शक्ति बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार का हम अभी यहाँ का जो यूथ लोगों को ये बोलेंगे कि थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। भले ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन में सेंटर में आया करे तो यहाँ पर हम लोग का बहुत सारा ब्रांचेस है, आलंग में है, पासीघाट में है, तेजू में है, रोइंग में है, नामसाई में है, तावांग में भी है, बमडिला में भी है, बहुत सारा जगह में है। हाँ, बहुत सारा जगह में है भी नहीं, लेकिन उसके लिए ऑनलाइन भी प्रोग्राम भी किया जाता है, ऑनलाइन में वो लोग भी सीख सकते हैं, ब्रांच में भी सीख सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन जो कि सभी के लिए है, और हम सभी यूथ को, सभी स्टूडेंट लोगों को ये कहेंगे कम से कम सोने से पहले और जब सो के उठते हैं कुछ पॉजिटिव थॉट लेके चलना है, जो कि हमारे ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन में सिखाया जाता है कि आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम विक्ट्रियस। यानी मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, भले अपना बीमारी भी है, कुछ बीमारी भी है, लेकिन अगर हम सोचते रहे कि नहीं आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, ठीक है। तो इसलिए ये जो 4-5 थॉट से है उसको सोने से पहले खास करके तब उसको बंद करना है, और उसके बाद सोने से जब उठते हैं तब उसको करना है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। मैं भी एक सवाल अगर दीदी की ओर से, जो हमारे श्रोतागण हैं उन लोगों के लिए आपकी ओर से अगर कुछ मैसेज है आप देना चाहते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। हमारे श्रोतागण के लिए कोई भी कुछ मैसेज। जी, हम सभी अरुणाचल वासियों को ही कहेंगे कि योगा डे में सभी तो करें, और उसका साथ साथ इसका जो राजयोग का मेडिटेशन का भी फायदा लेने के लिए हम कहेंगे कि सभी आए और अपना जिंदगी को कैसे खुशहाल जीवन बनाए, उसके लिए हम सभी ब्रह्मा कुमारी के तरफ से सभी भाई बहनों का आभारी हूँ। ओम शांति। इसी के साथ साथ हम आज कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। मैं तो सबसे पहले आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा किया, और मुझे लगता है कि जितने भी श्रोतागण हैं जो हमें सुनेंगे वे बहुत कुछ सीखेंगे आज के इस कार्यक्रम से। तो आशा करता हूं कि सभी श्रोताओं को आज का कार्यक्रम अच्छा लगा और कुछ नए सीखने को मिला, और इसी के साथ साथ मैं आप सभी श्रोता से विदा लेता हूं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। नमस्कार। ओम शांति।